जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के द्वारा संख्या 325 तक का पाठ किया था। जब भगवान अब अपनी बारात के साथ जनक महल में पहुंचते हैं तो उन्हें सादर पद पखार कर आसन पर बैठाते हैं महाराज जनक। फिर वो महाराज दशरथ की पूजा करते हैं और उन्हें महादेव के समान सम्मान देकर उनसे संबंध होने के बाद अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। फिर महाराज जनक तो सारे बारातियों का समधि के समान ही स्वागत करते हैं, उनका भी सत्कार करते हैं, उन्हें उनका पूजन करते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य दिक्पाल जो भी देवगण हैं जो श्री राम के प्रभाव को जानते हैं वो ब्राह्मण वेश बनाकर बाराती में आकर मिलते हैं और उन सभी को बिना पहचाने ही महाराज जनक देव के समान उनका स्वागत करते हैं। कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, सब अपनी सुध बुध खोए हुए हैं। भगवान ने देखा जब देवगणों को पहचान लिए और उन्हें उनकी मानसिक पूजा करके मानसिक आसन दिया। भगवान के मुख रूपी चंद्रमा का सभी दर्शन कर रहे हैं, उनके उस सुधा रस रूप सुधा का पान कर रहे हैं। अब महर्षि वशिष्ठ ने सतानंद जी को आज्ञा दी उनको बुलाकर और राजकुमारी यानी जानकी जी को बुलाने के लिए कहा। माता सुनैना अपने कुल रीति करके उन्हें लाती हैं मंडप में जो आई हैं। अच्छा, उस समय जितनी भी देवांगनाएं हैं वो तो पहले से रनिवास में आकर मिली हैं, सब उस परम अवसर का आनंद ले रही हैं। रानी उन सभी को पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान मानकर बिना पहचाने मानकर उनका बार बार सम्मान करती हैं। अब सीता जी का श्रृंगार करके सभी मंडप में लाती हैं उनको। अब उसके बाद बारातियों ने सीता जी का दर्शन किया, उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। इस तरह से सीता जी मंडप में पधार चुकी हैं। दोनों कुलगुरु ने जो भी उस समय के व्यवहार थे, जो रीतियां थी, उनका निर्वहन किया। फिर उनका करतल जोड़कर साखोच्चार का कार्यक्रम की हुआ। अब जनक जी के साथ माता सुनैना कन्यादान कर रही हैं। इस तरह से फिर इस तरह से सिंदूरदान हुआ। भगवान राम जानकी जी के सिर में सिंदूर दे रही हैं। इस तरह से पूरी विवाह की रीति और अंत में भावरी। इन सभी को देखकर राजा दशरथ अपना सुध-बुध खो बैठे हैं। इसी समय महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर जनक जी अपनी अन्य पुत्रियों यानी एक अपनी पुत्री उर्मिला और दो उनके भ्राता अनुज की पुत्री या अनुज कुशध्वज की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति उन्हें लाते हैं। सारे ब्याह साज संवार कर और मांडवी का विवाह भरत से जो महाराज कुशध्वज की पुत्री हैं। फिर महाराज जनक की छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, जो और श्रुतकीर्ति जो महाराज कुशध्वज की छोटी पुत्री हैं, उनका ब्याह रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न से किया जाता है। सारी रीतियों के साथ महाराज दशरथ अपने सभी पुत्रों को बहुओं समेत निहार कर उनका दर्शन करके ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं मानो राजा ने चारों क्रियाओं के साथ चारों फल को प्राप्त कर लिया हो। यहां तक का पाठ हमने किया था। दोहा संख्या 325
अब यहीं से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। दुआ संख्या 325। आगे। जस रघुवीर ब्याह विधि भरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाई कछु दाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा रथ हाथी घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु तरीकी गायें। वस्तु अनेक करी अकिमि लेखा कहीं न जाई जानहि जिन्ह देखा लोकपाल अब लोक सिहाने लिन्न अवधपति सब सुख मानी। ये सभी अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाच कन्हि जो जहि भावा उबड़ा सो जनवास ही आवा तब कर जोड़ी जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बराई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा कर यानी लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा की, उनकी वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोड़ी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले बनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय यही राज साज समेत सेवक जानी वेग बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं अपराध क्षमि बो बोली पठे बहुत हो ढिठ्यो कई। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, यानी इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं।
वृंदार का गण सुमन बड़ी सही राव जनवास ही चले। धुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम चितव सिय सकुचति मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम। आगे। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुन मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे उड़ आयत उड़ भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खा सोती धुआं चरण ही लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुरनारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसई सूत मागध बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, यानी उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुयश सुना रहे हैं। गोबर आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के। लह कौरी गौरी सिखाब राम हिसी असन सारद कह। रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लह। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहवट यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना। लहकौर का मतलब वर और वधु जो एक दूसरे को ग्रास देते हैं, कौर खिलाते हैं। तो
श्री राम जी को पार्वती जी सिखा रही हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी अति मूरत स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली, बर कुंवारी को सुंदर सखी सकल सखी लबाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेही समय सुनिया शीस जाता नगर नभ आनंद महा, चिर जियाहु जोड़ी चारु चार्यो मुदित मन सब ही का, जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुंदुभि हनि, चले बरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधू टनि कुंवर तव सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तब सब राजकुमार सारे चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जवनार भई बहुभांति पठे जनक बुलाई बराती, परत पावरे बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अबधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति चरण दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीन्यों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दिन्हे, बोली सूपकारी तब लिन्हे, सब लिन्हे सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। रूपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमो सबके परसी गए, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। तुरंत ही उन्होंने परोस दिया। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौड़ करके, पंचकौड़ अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर और फिर भोजन करने लगे।
गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन यानी चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय तथा यानी चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीना खाने योग्य ये भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन के समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, वो गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव सुनी सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आस्ति मनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल आचमन दिया गया। देई पाई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। तब सभी राजाओं के सिरमौर यानी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाई। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमिज कहे जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोड़ी, बोले गिरा अमीय जनु बोड़ी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बराई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके उनकी प्रशंसा करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर निकर तव कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली यानी याज्ञवल्क और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दोहा संख्या 330। जय सिया राम। आज का पाठ इतना ही, फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।